दोस्तों, क्या आपने कभी सुना है कि कभी कोई मरकर भी अपनी अधूरी इच्छा पूरी करने वापस आता है? तो यह कहानी किसी भूत की नहीं बल्कि एक ऐसी रूह की है जिसने मौत के बाद भी अपनी ममता का साथ नहीं छोड़ा। बहुत समय पहले की बात है। राजस्थान के एक गांव में सखुदाई नाम की एक गरीब औरत रहती थी जो गांव में बच्चों के जन्म में मदद करती थी। सखू का अपना कोई नहीं था बिना उसके छोटे से पोते मुन्ना के। सखू के पास एक पीतल का छोटा सा डिब्बा था जिसमें वो अपनी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी रखती थी ताकि मुन्ना को शहर पढ़ा सके। एक रात गांव के कुछ लालची लोगों ने उस डिब्बे के चक्कर में सखू के घर में अचानक आग लगा दी। सखू तो उस आग में पूरी जल गई, पर मुन्ना को किसी तरह से पड़ोसियों ने बचा लिया। सखू की मौत के बाद गांव के उन गुंडों को चैन नहीं मिला जिसने उसे सखू के साथ बुरा किया था। रात के अंधेरे में उन्हें सखू की आवाज सुनाई देती, मेरा पीतल का डिब्बा कहाँ है? गांव में भयंकर दहशत फैल गई और लोग बोलने लगे कि सखू का भूत वापस आ गया। एक दिन गांव का नया और निडर पटवारी जिसका नाम विक्रम इस रहस्य का पता लगाने हवेली पहुंचा। अमावस्या की रात थी। उसने देखा कि एक धुंधली सी आकृति मंदिर के पीछे दबे एक मलबे को खुरच रही है। विक्रम डरा नहीं, उसने पास जाकर पूछा, माई तुम क्यों भटक रही हो? वो डिब्बा तो जल गया होगा। वह आकृति धीरे से मुड़ी। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं बल्कि आंसू बह रहे थे। उसने एक पुरानी दीवार की तरफ इशारा किया और फिर अचानक गायब हो गई। थोड़े दिन बाद विक्रम ने जब वहां खुदाई की तो उसे वह पीतल का डिब्बा मिला, लेकिन जैसे ही डिब्बा खुला विक्रम के पैरों तले जमीन निकल गई। उस डिब्बे में सोना चांदी नहीं था बल्कि मुन्ना की दवाइयां और उसके स्कूल के दाखिले के कागज थे जिन्हें सखू ने आग लगाने से पहले वहां छुपा दिया था। अब तक सखू की आत्मा खजाने के लिए नहीं बल्कि अपने पोते के भविष्य के लिए भटक रही थी। उसने उस रात आग को खुद को नहीं बल्कि अपने सपनों को बचाने की कोशिश की थी। उसके बाद विक्रम ने वह डिब्बा उसके पोते मुन्ना को सौंप दिया। दोस्तों, कहते हैं कि उसी रात सखू की आवाज हमेशा के लिए शांत हो गई। मुन्ना वहां बड़ा होकर डॉक्टर बना और उसने उसी गांव में सखू के नाम पर एक मुफ्त अस्पताल खुलवाया जो कि एक गांव वालों के लिए मिसाल बन गया। तो दोस्तों, कैसी लगी ये मेरी सच्ची कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।